अस्सलाम वालेकुम। 9 सितंबर 1890 एक बच्चे की पैदाइश होती है एक आयरिश खातून के घर। ये बच्चा कौन था, इस बच्चे ने आगे जाके क्या किया और आज के दौर में इस बच्चे ने कौन सा इतना बड़ा ब्रांड बनाया जो आज भी मौजूद है, ये जानेंगे इस वीडियो में। बात कर रहे हैं कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर की, जो 9 सितंबर 1890 में पैदा हुए एक ऐसे घर में जिसके सिर्फ 4 कमरे थे। बहन भाइयों में आप सबसे बड़े थे और आपके वालिद खेतीबाड़ी का काम करते थे। वालिद की खेतीबाड़ी के दौरान टांग पर चोट लगने से टांग टूट गई और अब वो काम काज से भी गए, लिहाजा उनकी डेथ होती है 1895। लिहाजा 1895 में आपके वालिद का साया आपके सर से उठ जाता है। अब आपकी वालदा बच्चों की परवरिश का बीड़ा उठाती है और मुख्तलिफ कामकाज करते हुए इस बात को यकीनी बनाती है कि किसी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की जा सके। जैसा कि पहले बताया गया, कर्नल सैंडर बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, तो यह आप ही की जिम्मेदारी थी कि अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रखना। वालदा जब दूर दराज इलाकों में काम की गर्ज से जाती और आने में उनको ताखीर होती, देर होती, तो ये जिम्मा कर्नल सैंडर का ही था कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुकिंग भी करते थे। और कुकिंग के अंदर ये बात मशहूर है कि 7 साल की उम्र में कर्नल सैंडर खाना पकाने में माहिर हो चुके थे। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों की कटिंग, सब्जियों को पकाना उनको मुकम्मल तौर पे आ चुका था। I lived on a poor Indiana farm over here, and mother sewed for the neighbors. Back 75 years ago, there wasn't many store-bought clothes, none for boys and girls going to school, so mom made the clothes for all the boys in the neighborhood, and I done the cooking for the family, see, under her direction. 1902 में आपकी फैमिली मूव करती है ग्रीनवुड, इंडियाना में, जिसके बाद वहाँ पे आप फार्मिंग यानी छोटे मोटे काम जो एक बच्चे को बच्चा कर सकता है वो आपके जिम्मे लगाए गए। लिहाजा आपने खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। इसके बाद 12 साल की उम्र में आप 7वें स्टैंडर्ड से ड्रॉप आउट हो गए, यानी आपकी जो तालीम चल रही थी उसके ऊपर भी फुल स्टॉप लग गया। और 1906 में अपनी वालदा की इजाज़त लेकर अपने अंकल के साथ न्यू अल्बेनी, इंडियाना में आप आते हैं। आपके अंकल एक स्ट्रीट कार कंपनी के अंदर काम करते थे, लिहाजा उनकी सिफारिश पे आपको कंडक्टर की नौकरी मिल गई। कंडक्टर की नौकरी करने के बाद कर्नल हार्ले सैंडर ने सोचा कि उनको मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहिए, फौज में जाना चाहिए। फौज में जाने के लिए उस वक्त जो उम्र की रिक्वायरमेंट थी, जो एज रिक्वायरमेंट थी मिनिमम, वो 16 साल थी और कर्नल सैंडर उस वक्त सिर्फ 15 साल के थे। लिहाजा आपने अपने कागजात में रद्दोबदल करते हुए किसी तरीके से फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1 साल तक आपने फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, मगर जब फौज को इस बात का इल्म हुआ कि आपने अपने कागजात में रद्दोबदल की है तो उन्होंने आपको फौज की नौकरी से फारिग कर दिया। इसके बाद सैंडर ने एक और नौकरी शुरू की, एक ब्लैक स्मिथ के यहाँ, उसके असिस्टेंट के तौर पे। और ये 2 माह नौकरी करने के बाद ये नौकरी छोड़ के सैंडर्स मूव करते हैं जैस्पर, अल्बामा में, और वहाँ पर आपको क्लीनिंग की जॉब मिलती है, ट्रेन के एशट्रेस के अंदर से एशेस साफ करने। इसके बाद सैंडर 16 साल की उम्र में फायरमैन बन जाते हैं। ये उनकी एक प्रोग्रेस थी कि फायरमैन बना जाए। जब वो फायरमैन बनते हैं तो 3 साल तक ये जॉब करते हैं और एक दिन उनको हुक्म अदूली की सजा देते हुए इस जॉब से भी फारिग कर दिया जाता है। बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद सैंडर लॉ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सैंडर ने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की, मगर लॉ से जो उनको पैसे और इनकम आती थी वो उनका और उनके घर वालों का खर्चा उठाने के लिए काफ़ी नहीं। लिहाजा सैंडर ने 3 साल वकालत करने के बाद वकालत को भी खैराबाद कह दिया। 1920 में सैंडर एक फेरी बोट कंपनी स्टैब्लिश करती है और 1922 में इनको सेक्रेटरी की जॉब दोबारा मिलती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोलंबस, इंडियाना में। और सैंडर इस बात को कई जगहों पर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो जॉब करने में इतने अच्छे नहीं हैं, लिहाजा ये जॉब आधा साल से कम मुद्दत के अंदर ही उनको छोड़नी पड़ी। सैंडर ने अपनी जो बोट कंपनी थी उसके शेयर्स बेचकर $22,000 हासिल किए। ये $22,000 उनकी कुल जमा पूंजी थी। उन्होंने इन पैसों की मदद से एक लैंप कंपनी, जैसे कि हम लैंप्स देखते हैं आजकल के दौर में, वो कंपनी स्टार्ट की। मगर वो लैंप कंपनी बहुत जल्द फेल हुई क्योंकि डेल्को ने इंट्रोड्यूस कराए इलेक्ट्रिक लैंप, और इलेक्ट्रिक लैंप जो उस वक्त कंज्यूमर को दिए जा रहे थे वो क्रेडिट पर दिए जा रहे थे। तो सैंडर की कंपनी इस चीज़ को कम्पीट नहीं कर सकी, लिहाजा सैंडर को बहुत जल्द उस बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ा। उसके बाद सैंडर मूव करते हैं केंटकी में। केंटकी में वो टायर कंपनी में जॉब शुरू करते हैं। वो टायर कंपनी बहुत मशहूर कंपनी है और उसके बाद
एक मरतबा फिर किस्मत का पासा पलटता है और सैंडर को इस टायर कंपनी की जॉब से भी हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि वो टायर कंपनी केंटकी में अपने ऑपरेशंस क्लोज कर देती है। लिहाजा अब सैंडर के पास कोई ऑप्शन नहीं कि उस कंपनी में काम करे, लिहाजा उस कंपनी से भी उनकी मुलाजमत चली जाती है और सैंडर एक मरतबा फिर बेरोजगार हो जाते हैं। 1924 में उनको मौका मिलता है स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ केंटकी के जनरल मैनेजर से मिलने का। वो उनको ऑफर करते हैं कि आप हमारी फ्रेंचाइज लें और पेट्रोल पंप बनाएं। लिहाजा ये फ्रेंचाइज सैंडर ले लेते हैं और इस फ्रेंचाइज को लेने के बाद इस पर बड़ी मेहनत और दिलजमी से काम कर रहे होते हैं कि अचानक ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में फैला, उसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह जाता है। लिहाजा आपकी एक दफ़ा फिर ये एफर्ट जिसमें वो बिजनेसमैन बनने का सोच रहे हैं और एक फ्रेंचाइज लेते हैं ऑयल कंपनी की एक जनरल मैनेजर की मदद से, वो भी ठप हो जाती है। ये गैस स्टेशन 1930 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्लोज हो जाता है। अब बात करते हैं KFC की इन्वेंशन की कि आखिर इतने स्टेप से गुजरने के बाद KFC किस तरीके से बनी। KFC जिसको हम केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से भी जानते हैं, वो कर्नल सैंडर की ही दरियाफ्त है, कर्नल सैंडर ही की इजाद है। 1930 में अब शेल कंपनी सैंडर को ऑफर करती है कि वो अपना सर्विस स्टेशन बिल्ड करे। कर्नल सैंडर ने इस ऑफर को कबूल किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे कर्नल सैंडर ने उस सर्विस स्टेशन पे, जिसको आप पेट्रोल पंप भी कह सकते हैं, वहाँ पे अपनी चिकन डिशेस सर्व करना शुरू की लोगों को। अभी बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले हम ये बता दें कि हम सैंडर्स को कर्नल क्यों कह रहे हैं। कर्नल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये टाइटल कर्नल का टाइटल जो सैंडर्स को मिला, ये 1935 में केंटकी स्टेट जो है उसके गवर्नर की तरफ से मिला, जिसका नाम था रूबी लेफॉन। उन्होंने ऑफिशियली इनको ग्रांट किया ये टाइटल कर्नल का, जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ गई। उसके बाद डंकन हाइंस जो एक बहुत बड़े फूड क्रिटिक हैं, वो विजिट करते हैं इनके रेस्टोरेंट को जो वहाँ ये अपने सर्विस स्टेशन पे चला रहे हैं। वो इनको मशवरा देते हैं कि आप अपनी ये रेसिपी पूरे USA में स्प्रेड करें, इसकी फ्रेंचाइजीज बांटें, इसको फैलाएं। और ये बात कर्नल सैंडर को बहुत अच्छी लगी। इसी तरह 1952 में सैंडर्स ने अपनी ये फ्रेंचाइज की जो सीक्रेट रेसिपी है, ये सबसे पहले एक रेस्टोरेंट को दी जो साउथ सॉल्ट लेक पे वाक़या था और ये लार्जेस्ट रेस्टोरेंट था। वहाँ पे अपनी रेसिपी को कर्नल सैंडर ने ऑफर किया। इस बात का ये निकला कि उस रेस्टोरेंट की सेल 75% बढ़ गई कर्नल सैंडर की रेसिपी ऐड करने के बाद, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था। उसके बाद इस रेसिपी को, इस चिकन को बाकायदा तौर पे केंटकी फ्राइड चिकन का नाम दे दिया गया। और जो कर्नल सैंडर का शेयर इसमें होता था, वो इस तरीके से होता था कि हर पीस के बदले में, हर चिकन के पीस की सेल के बदले में 0.04% पर चिकन जो कमीशन होगी वो कर्नल सैंडर को दी जाएगी, जिसको आप एज ए रॉयल्टी कह लें या आप आज के दौर में कह लें कमीशन कह लें। जो अगर हम इक्वलेंट करें आज के दौर से, जैसे हम 0.04 को करते हैं आज के हिसाब से, ये कितने डॉलर बने, ये बने $0.44। ये एक पीस के पीछे कर्नल सैंडर की कमीशन थी जो रेस्टोरेंट वाले इनको देने के पाबंद थे। कर्नल सैंडर ने एक बार फिर डिसाइड किया कि वो अपनी रेसिपी को यूनाइटेड स्टेट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट को जाके अपनी इस रेसिपी को बेचेंगे और इसकी फ्रेंचाइजीज देंगे। लिहाजा कर्नल सैंडर ने इसी तरह किया। कर्नल सैंडर ने हज़ारों मील का सफ़र किया। अब अपनी रेसिपी लेके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते, एक हिस्से से दूसरी जगह तक, एक कोने से दूसरी जगह तक, और वो सफ़र इतना तवील होता कि बाज़ औक़ात अब अपनी गाड़ी की बैक सीट पर ही सो जाते। KFC के बारे में ये बताता चलूँ कि KFC पहली फास्ट फूड चेन है जिसने ग्लोबली एक्सपैंड किया, इंटरनेशनली एक्सपैंड किया, और इसकी आउटलेट्स उसके बाद खुली कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में, जमाइका में। ये सब कुछ हुआ मिड ऑफ 60s में। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि सैंडर की ये जो रेसिपी थी, वो जब इसको बनाते थे तो प्रेशर कुकर में स्टीम दे के, जिस तरीके से चिकन को स्टीम दी जाती है, ये उस तरीके की रेसिपी थी। लिहाजा इन्होंने इसके पेटेंट राइट्स लिए 1962 में, और एक ट्रेडमार्क फ्रेज भी रजिस्टर कराई गई जो आपको अक्सर सुनने में आती होगी, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। ये कराई गई 1963 में। इसके बाद कंपनी ने रैपिडली एक्सपैंड करना शुरू किया और तकरीबन 600 के करीब लोकेशंस के ऊपर इसकी फ्रेंचाइजीज बनना शुरू हुई। 1964 में जब कर्नल सैंडर 73 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन को बेचने का फैसला किया। उस वक्त उन्होंने सिर्फ $2 मिलियन के एवज इस कॉरपोरेशन, इस कंपनी को बेचा, जो आज के हिसाब से तकरीबन 18 से $19 मिलियन बनती है। इसके बाद सैंडर
बतौर ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी में काम करते रहे और सैलरी लेते रहे। एज ए सैलरीड पर्सन वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, क्योंकि लोग केंटकी फ्राइड चिकन को सैंडर के फेस और सैंडर की जो पर्सनैलिटी है उससे मुशाबत देते थे, और ये उस चिकन का, उस रेसिपी का फेस बन चुके। इसके बाद सैंडर्स ने मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल्स में काम किया और सैंडर बहुत फेमस हो चुके थे अपनी रेसिपी की वजह से, अपने इस बिजनेस की वजह से, अपने इस फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेस की वजह से। तो मुख्तलिफ कमर्शियल्स, प्रोग्राम, टीवी शोज में सैंडर पार्टिसिपेट करते थे और एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केंटकी फ्राइड चिकन। 16 दिसंबर 1980 तकरीबन 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर का इंतकाल हो जाता है। इस वक्त जो कंपनी की सिचुएशन थी वो ये थी कि 6000 से ज़ायद KFC की जो आउटलेट्स थी वो 48 से ज़ायद ममालिक में खुल चुकी थी, और KFC की जो सेल उस वक्त जा रही थी वो $2 बिलियन एनुअली थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 1980s की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।